कांग्रेस के महासचिव श्री दिग्विजय सिंह ने मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर हेमंत करकरे के विषय में ये कहा है कि उनको हिंदू संगठनों से धमकी मिलती थी और उन्होंने परोक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर भी निशाना साधा है। ये उनका पूरा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। दिग्विजय सिंह आजकल अपनी पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं, लेकिन उनको सुर्खियों में आने के लिए देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये दिग्विजय सिंह वही हैं जो बटाला हाउस के आतंकवादियों से मिलने, उनके परिवार से मिलने आजमगढ़ गए थे, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी और कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगना पड़ा था। ये कांग्रेस पार्टी वही है जो कारगिल के शहीद विधवाओं की ज़मीन को छीनती है और उस पर पुरस्कार देती है पॉलिटिकल लोगों को और ब्यूरोक्रेट्स को। अफजल गुरु के फांसी की बात आज गौण हो गई है। हेमंत करकरे एक बहादुर पुलिस अफसर थे और आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए ये पूरे देश ने टेलीविजन पर देखा जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे। उसके बावजूद इस देश के हमले के 2 साल बाद दिग्विजय सिंह चुप रहते हैं। लेकिन आज हमें एक सवाल पूछना है उनकी नेता सोनिया जी से और भारत के प्रधानमंत्री से कि अपने इस गैर जिम्मेवार वक्तव्य से दिग्विजय सिंह ने देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। आज पाकिस्तान में जो लश्कर तैयबा है, जो तालिबान है, जो आईएसआई है, जिनके इन्वॉल्वमेंट की बात 26/11 में मुंबई के हमले में बार बार आई है, आज वो ये कहेंगे कि जब वहाँ के पुलिस कमिश्नर की हत्या के बारे में एक ऐसा व्यक्ति जो रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री है और एक मध्य प्रदेश का 10 साल मुख्यमंत्री रहा है, अगर वो सवाल उठा रहा है तो फिर पाकिस्तानी संगठनों के खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही है। दिग्विजय सिंह जी, अपने गैर जिम्मेवार वक्तव्य का मतलब समझते हैं आप कि देश के साथ आपने कितना बड़ा खिलवाड़ किया। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हम अपील करना चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा और प्रधानमंत्री सफाई दें कि इस गैर जिम्मेवार वक्तव्य पर उनका क्या स्टैंड है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर ये विषय इसलिए उठाया है कि जो पूरी उनकी पार्टी, उनकी सरकार करप्शन में फंसी हुई है, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसाइटी, इससे ध्यान बटाया जा सके। Mr. Digvijay Singh, the General Secretary of the Congress today, has hinted that Mr. Hemant Karkare, the then Police Commissioner of Mumbai during the terrorist attack of 2008, 26/11, was under threat from Hindu elements, and he has also obliquely referred about the RSS. The BJP strongly condemns this utterly irresponsible comment of Mr. Digvijay Singh. I think he needs to find better ways to remain in the headlines. The same Mr. Digvijay Singh went to Ajamgarh to console with the families of those terrorists who has unleashed attack at Batala House, in which a brave police officer of Delhi, Mohan Sharma, was killed, who was given the Ashok Chakra by his own government. The Congress party, which is playing with the sentiment of the widows of Kargil and also encroaching upon their land and flats meant for them, Afzal Guru till date has not been hanged in spite of being one of the principal mastermind of the attack on Parliament, whose anniversary is coming only 2 days hereafter. And today Digvijay Singh is making this irresponsible comment. But he is not a simple leader, even though he is supposed to be on the margin in his own party. He is the General Secretary of the Congress party and has been the Chief Minister for more than 10 years of the state of Madhya Pradesh. Today, his irresponsible comment
has given a big leverage to terrorist elements across the border, like the Taliban and Lashkar-e-Taiba, and also the ISI, who would say that why we are being framed in the 26/11 Mumbai terrorist attack, where a senior Congress leader of the level of General Secretary is questioning the very killing of Hemant Karkare. We all have said Mr. Karkare was a brave police officer. The entire nation saw as to how he was wearing the bulletproof jacket on television, and thereafter terrorists killed him. In spite of such clear evidence, today Mr. Digvijay Singh has only emboldened the terrorists across the border. And he has not done it for the first time. As I said earlier, he went to Ajamgarh, and now he is indirectly helping the terrorists across the border who would question the entire 26/11 attack. And it's the BJP's charge that there is a deliberate design behind the utterance of Mr. Digvijay Singh to distract the embarrassment which the Congress party and the UPS government is facing because of the barrage of corruption charges from Commonwealth to 2G to other society, in which Congress party is finding itself seriously handicapped. He was not police commissioner. He was police commissioner. Hmm? He was just police officer. He was not police commissioner. Commissioner, yours. Thank you. Secretary,